बहू ये कैसे कपड़े धोती है तू? कोई भी कपड़ा साफ नहीं हुआ, कोई काम ढंग का नहीं आता तुझे करना। मम्मी जी क्या खराबी है इस धुले हुए कपड़ों में? कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको मैले लग रहे हैं ना कपड़े, मैं दोबारा से धो देती हूँ। बहू ये घर ना तेरे बाप की कमाई से नहीं चलता, सरफ और साबुन भी लगता है दोबारा कपड़े धोने में। मम्मी जी घर ही मेरा है, सास मेरी, ससुर मेरे और पति भी मेरे, सब कुछ तो मेरा है मम्मी जी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं दोबारा से धो देती हूँ। बहू बिना बस मीठी मीठी बातें करके मुझे पागल बनाती रहती है। आशु ज्योति को ना समझा के रख तू, कोई भी काम ढंग से नहीं करती। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो हंस के टाल देती है। क्या बात है मम्मी, वो कोई काम नहीं करती क्या? नहीं नहीं, काम तो करती है, बस हर काम को ना दोबारा दोबारा करवाना पड़ता है, हर काम को खराब कर देती है। तो मम्मी आप सिखा दो ना उसे काम करना। ना मैं क्यों सिखाऊं उसे सारे काम? ये ड्यूटी ना मेरी नहीं बनती, ये ज्योति की मम्मी की बनती थी, उसे सारे काम सिखा के भेजती। चलो मम्मी आप ना ये सब छोड़ो, मुझे आप ये बताओ, ज्योति आपके साथ बदतमीजी से तो नहीं बात करती ना? बहुत ज़्यादा मीठी छुरी है, अपने ऊपर तो कोई बात ही नहीं आने देती। वैसे उसका ना लड़ने का मन तो बहुत करता होगा, पर बोलती नहीं आगे से कुछ। मम्मी मैं ना ज्योति को आपके सामने बुला के ना समझा देता हूँ उसे। ज्योति। अरे नहीं नहीं, मेरे सामने मत बुलाना बेटा, जो बात करनी है ना अकेले में ही करना। नहीं मेरा नाम भी मत लेना कि मैंने तुझे कुछ बोला है। मम्मी बात तो ना ज्योति से मैं करके रहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि आपको कोई भी तंग करे। ज्योति। हाँ जी। तू सारा दिन क्या करती रहती है घर में? अरे मम्मी ना नाराज है तुझसे। अच्छा, क्या मम्मी ने आपसे मेरी कोई शिकायत की है? ज्योति मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तू हंस रही है। अरे तुझ पे मेरी मम्मी की बातों का कोई असर नहीं होता क्या? अरे आप क्यों नाराज हो रहे हो? आपकी माँ होने के साथ साथ वो मेरी भी माँ है। मम्मी मुझसे नाराज है ना, तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप मना लूँगी, आप टेंशन मत लो। ज्योति तू ना पहली ऐसी बहू है जो बोल रही है कि मैं अपनी सास को अपने आप ही मना लूंगी। हाँ हाँ, मैं अपने आप मना लूँगी। उनको मैंने कभी सास नहीं समझा, अपनी माँ ही समझा है। लेकिन उन्होंने मुझे बहू ही समझा है, बेटी नहीं। ज्योति मुझे लगता है फिर तो ना पक्का मामला सेट हो ही जाएगा। पर आप तो नहीं मुझसे नाराज? नहीं नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं है तुझसे। आज तो ना घर के सारे काम जल्दी ख़त्म हो गए। अब ना थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, कुछ थकावट सी लग रही है। आराम कर रही है बहू? क्या बात ज्योति, घर का कोई काम नहीं करना क्या? मम्मी घर का काम तो मैंने सारा कर दिया। जो बर्तन पड़े हैं थोड़े से वो। मम्मी मैं अभी धो दे देती हूँ। बात सुन मेरी, जब से बहू तू इस घर में आई है मैंने तेरा जीना हराम कर रखा है। हर काम के लिए तुझे मैं टोक देती हूँ कि ये ढंग से नहीं किया, और तू भी बड़ा हंस के टाल देती है, वही काम दोबारा उठ के करने लग जाती है। तू मना नहीं कर सकती मुझे कि मम्मी जी मैंने सारा काम तो कर रखा है, 4 बर्तन पड़े हैं तो बाद में मांजे जाएंगे। क्या बात है बहू? मम्मी जी मेरी माँ ने मुझे संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि आपके बात का मुझे बुरा ही नहीं लगता। पर ज्योति ऐसा क्यों? मम्मी मेरे मम्मी ना मुझे बहुत प्यार करते थे। जब मैंने होश संभाला मैं कोई भी काम करती थी उसमें कमियां निकालने लग गए। अच्छे से अच्छा काम करती उसे भी गलत बता देते थे। और मम्मी मैं तो ना अपने मरने की दुआ ही मांगती रहती थी। जब आपके घर से रिश्ता आया तो मुझे ऐसा ही लगा कि अब मैं आज़ाद हूँ, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीऊँगी। लेकिन शादी से 2 दिन पहले
मेरी मम्मी ने मुझे अपने पास बैठाया और मुझे समझाया कि मैं जो भी तेरे साथ करती थी ना, वो अब काम आएगा तेरी अब ज़िंदगी शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि जहाँ जा रही है ना तू, वो तेरा ससुराल है, तेरा मायका नहीं। जैसा सलूक मैं करती थी ना, वैसा सलूक तेरी सास कर सकती है। जब भी तेरी सास तुझे डांटेगी ना, तुझे ऐसा ही लगेगा कि तेरी माँ ही डांट रही है। मम्मी जी, जब भी मुझे डांटते हो ना, तो मुझे अपनी माँ ही दिखाई देती है। आपकी बात मुझे कोई बुरी नहीं लगती। आपको मैंने सास नहीं, माँ ही समझा है। बहू, तेरी बात सुन के तो ना मेरा दिल ही खुश हो गया। काश हर माँ अपनी बेटी को यही सब कुछ सिखाए। आज के बाद ना, जैसे तू मुझे अपनी माँ समझती है ना, मैं भी तुझे हमेशा अपनी बेटी ही समझूंगी और तेरे साथ माँ जैसा ही प्यार रखूंगी।